हरदा के हंडिया नेमावन मार्ग पर नर्मदा नदी पर बने पुराने ब्रिज की मरम्मत कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इससे ग्रामीणों और व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है और पुराने ब्रिज पर आवागमन बंद होने के कारण यात्रियों को 7 किलोमीटर का फेरा लगा करके आना जाना पड़ रहा है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल के नेतृत्व में नागरिकों ने एसडीएम के माध्यम से नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप करके समस्या से अवगत करवाया है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि पुल से आवागमन जल्द ही शुरू नहीं किया गया तो नागरिक बड़े जन आंदोलन को मजबूर होंगे। वहीं व्यापारियों और दुकानदारों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं यात्रियों को 3 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर पहुंचना पड़ रहा है। हरदा से बलवीर सिंह की रिपोर्ट। तो अगले 1-2 साल तक काम नहीं हो पाएगा, जिससे कि व्यापार पूर्णतः प्रभावित है। इसको संज्ञान में लेते हुए हम सभी व्यापारियों ने मिलकर एक नोटिस बनाया है, एक ज्ञापन देना चाहे, जिसमें जिला दंड अधिकारी और तहसील महोदय और थाना प्रभारी और सीएमओ साहब को एक ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पिछली मीटिंग में दर्शाया गया था कि अपना जो नया पुल है उसके साइड से जो सर्विस रोड बनाया गया है उससे होते हुए बस मेन मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पर आएगी, किंतु उस स्थिति में भी अभी निमौर बस स्टैंड पे बसें नहीं आ पा रही हैं। तो हमारा प्रशासन और सभी व्यापारीगण ने एकत्रित होकर ज्ञापन दिया है, क्या कुछ है सर? निश्चित ही बस स्टैंड पे जो असुविधा हो रही है नगर वासियों को, इसके लिए हम सबको तकलीफ है। मैं माननीय विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय से आज चर्चा करके इस विषय में प्रयास ये करेंगे कि हम जल्द से जल्द 1 आध दिन में ये समस्या का निदान करें। और दूसरी बात यह है कि ये जो ब्रिज में कार्य में लापरवाही हो रही है, इसके लिए कार्यपालन यंत्री को माननीय विधायक जी की ओर से पत्र भी हमने अभी दिलवा दिया है कुछ दिन पहले, और इसका अपडेट भी आज उनसे बात करके हम लेंगे कि ताकि ये पुल का काम जो है और जल्दी हो जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भूतल अमावस्या को जैसे सब लोग चाहते हैं कि यहाँ से यातायात चालू हो, वो दिशा में भी एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय ने उस दिन बैठक में बताया था कि पैदल यात्रियों के लिए तो यह ब्रिज वो चालू कर देंगे और निश्चित ही हम सब प्रयास करेंगे तो यह कार्य जल्दी संपन्न हो जाए। आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे इसको लेकर? मैं इसके लिए माननीय विधायक महोदय कलेक्टर महोदय से चर्चा करूंगा कि ये कार्य जो लापरवाही हो रही है, ये काम जिस प्रकार से नगरवासी चाहते हैं उस दिशा में कार्य पूर्ण हो। ठीक सर, शासन से कुछ मांगे आपकी, क्या कुछ मांगे आपकी? पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपको सर्वप्रथम पहली यह बात आपके माध्यम से प्रशासन, शासन और हमारे जनप्रतिनिधि को बताना चाहता हूँ कि विगत 1 महीने से लगभग हमारा जो नेमावर हंडिया का लाइफलाइन पुल होता है उसको विगत एक महीने से बंद कर दिया गया है मरम्मत के नाम से। और अभी तक काम के नाम पर आप 5% मान सकते हो, 10% मान सकते हो, इतना मतलब 2 मजदूर लेके काम किया जा रहा है। यहाँ पे कोई इस पे ध्यान ही नहीं दिया, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस पे, पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है इस ब्रिज को, क्योंकि नया ब्रिज बन गया है, लोगों को आवागमन वहाँ से चालू करवा दिया है, बसों का पूरा सुचारू रूप से पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। नेमावर में कोई बस न आ रही है, न हंडिया में आ रही है, कोई बस अंदर तक नहीं आ रही है। इससे यात्री लोग परेशान हो रहे हैं, व्यापारी लोग प्रभावित हो रहे हैं, व्यापारी का धंधा खत्म हो गया है। यहाँ पर आज की कंडीशन में ये है कि एक बस अंदर नहीं आ रही, सारी बसें बाईपास पे पैसेंजरों को 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर बाईपास पे उतार के बसें जा रही है। जिनका बसों का परमिट नेमावर का है वो नेमावर में भी नहीं आ रही है। इसमें प्रशासन का ध्यान भी नहीं है। यहाँ तक कि जो नया ब्रिज बना उस पर अंदर आने के लिए इन्होंने कट पे जो है रोड भी इन्होंने दुरुस्त नहीं किया है, तो ताकि बस अंदर आने में उनको सुविधा हो। तो इसलिए पूर्ण रूप से हमारा व्यापार पूरा ठप है। इसलिए प्रशासन शासन से निवेदन है कि कृपया करके नेमावर के लोगों को मरने के लिए मत छोड़ो। नेमावर के सभी व्यापारीगण ने आपको एक आवेदन दिया है, क्या कुछ मामला है? ये यहाँ नेमावर के रहवासियों ग्रामवासियों द्वारा इस आशय का ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ से जो बसें चलती हैं और आगे बैतूल और हरदा तरफ जाती हैं, और जो बैतूल और हरदा तरफ से जो इधर इंदौर जाती हैं, तो बसें जब से ये पुराना ये जो पुल है इसमें मरम्मत का कार्य जारी है, जब से बंद कर दिया गया आवागमन के लिए, और बाईपास से होकर बसें निकल जाती हैं, जबकि उनको यहाँ बस स्टैंड तक आना चाहिए, सवारियों को लेना चाहिए और उतारना चाहिए। और ये न होने बसें ना आने के कारण यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, व्यापार के विषय में भी, स्वास्थ्य के विषय में भी,
और इनका रोजगार भी प्रभावित हो रहा है उससे। उसी संबंध में कि बसों को यहाँ पे मतलब भेजा जाए, बस स्टैंड में आए और सवारियों को लेना उतारना वो करें। इसी संबंध में लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं इस बात को अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करूंगा, ये ज्ञापन मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा, निर्णय वहीं से लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार जो ठेकेदार ने इस ब्रिज का कार्य लिया है उसको 1 महीने में करके देने का पूर्ण था। चूँकि 1 महीना बीत गया, बीत जाने के बाद भी कार्य अभी 10% देखा जा रहा है जमीन स्थल पर। इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा हो जाए। ठेकेदार जिसने भी इसको लिया है उनसे अपन बात करके और प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो तो ये पुल का मरम्मत हो जाए और ये आवागमन के लिए फिर भी चालू हो जाए। ठीक है। गति बताई थी